हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद पीहू। आज हम क्लास 5th के संतूर इंग्लिश बुक से यूनिट सेकेंड माय कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर 3 द रेनबो के ग्रामर पार्ट को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये पोएम रिसाइट की थी और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को हमने कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न। आइए सीखते हैं। A. Rearrange the letters of each word to form a meaningful word from the poem. हमें इस पोएम में जितने भी मीनिंगफुल मतलब जिनके कुछ मीनिंग होते हैं अर्थ वाले जो वर्ड्स है उनको हमें रीअरेंज करना है। ये जो लेटर्स दिए हुए हैं ये हमें जंबल करके दिए हुए हैं आगे पीछे करके, इसको हमें रीअरेंज करना है। राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो हमें ये स्पेस प्रोवाइड की गई है इसी में हमें यह वर्ड मीनिंगफुल बनाकर इसमें हमें लिखने हैं। तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट है SIAL सेल, ये हमें करके दिखाया गया। VIERR ये हो गया रिवर, रिवर मतलब नदी। RIVER SEA मतलब समुद्र। ODUSCL ये है क्लाउड्स। CLOUDS मतलब बादल। नेक्स्ट है RISEBGD ये हो गया ब्रिजेस। BRIDGES ब्रिजेस मतलब पुल। NHVEEA हेवन। HEAVEN हेवन मतलब स्वर्ग या आकाश। नेक्स्ट है EOPTVROS ये बन जाएगा ओवरटॉप्स। OVERTOPS ओवरटॉप्स मतलब ऊपर निकल जाना। OWB बो मतलब धनुष। BOW। DRO रोड। ROAD मतलब रास्ता या सड़क। इस तरह से हमें इसे रीअरेंज करके इसी में बॉक्स में हमें लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्क इन पेयर्स। वन ऑफ यू मूव इन अ फिंगर अराउंड इन द सर्कल। हमें इसमें से एक को इस सर्कल में मूव करनी है, अपनी फिंगर को चारों ओर ऐसे घुमाना है। व्हेन योर पार्टनर से स्टॉप, जब आपका कोई पार्टनर जिसके साथ हम खेल रहे हो वो बोलेगा स्टॉप, परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स ऑन। और जिस पे आपकी फिंगर रुक जाएगी, जैसे आप इस तरह से घुमा रहे हो अपनी फिंगर और जैसे आपका पार्टनर आपको बोलेगा स्टॉप, जहां पे आपकी फिंगर रुक गई जब वो बोला स्टॉप और जहां पे आपकी फिंगर थी वहीं पे आपको रुक जाना है और फिर उसमें जो एक्शन लिखा हुआ है वही आपको करके बताना है, परफॉर्म करना है। तो इसमें है, चलो हम चेक करते हैं कौन से एक्शन है। प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोएम। हमें इस पोएम के लिए कोई नया टाइटल हमें देना होगा। तो इसमें हम कोई भी नया टाइटल आप अपने हिसाब से भी बता सकते हो या फिर इसमें बता देंगे अ ब्यूटीफुल ब्रिज इन द स्काई, ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर द मैजिकल रेनबो, ये भी हम टाइटल चूज कर सकते हैं। ये दोनों टाइटल में आप कोई भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम्स। इसमें हमें 2 पेयर्स वर्ड्स के पेयर्स देखने हैं जो राइमिंग हो, जिनके शब्द मिलते हो लास्ट में। तो इसमें देखते हैं ये सीज एंड दीज ये राइमिंग वर्ड्स है और इसमें राइमिंग वर्ड क्या बनता है, प्लीज, ट्रीज एंड दीज ये राइमिंग वर्ड्स बन रहे हैं। तो हम ट्रीज और दीज लिख देंगे, सीज और दीज, और नेक्स्ट लिख देंगे इसमें 3 राइमिंग बन रहे हैं, प्लीज, ट्रीज एंड दीज। तो हम इसमें राइमिंग वर्ड दो का बनाना है हमें, तो ट्रीज और दीज लिख देंगे। नेक्स्ट है शेयर द इमेज दैट कम टू योर माइंड व्हाइल रीडिंग द पोएम। जब आप ये पोएम रीड कर रहे हो तो आपके माइंड में कौन सी इमेजेस बन रही है तो वो हमें शेयर करना है। तो हम क्या इमेजेस बनती है जब हम ये पोएम पढ़ते हैं, बोट सेलिंग ऑन रिवर्स या फिर शिप्स ऑन द सी, क्लाउड्स मूविंग इन द स्काई, अ कलरफुल रेनबो, ट्रीज एंड ब्रिजेस। इस तरह से हमारी इमेजेस बनेगी, जो भी हम सोचेंगे वही हम बता देंगे। नेक्स्ट एक्शन है फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव बीन रिपीटेड। जो वर्ड्स इस पोएम में रिपीट हो रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम देखते हैं कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। बोट सेल ऑन द रिवर, सेल रिपीट हो रहा है, SAIL, यहाँ पे भी सेल, ये सेल रिपीट हो रहा है। रिवर्स रिपीट हो रहे हैं, रिवर्स यहाँ पे
आर प्रीटियर फार देन दिस, ये तो पूरा सेंटेंस ही रिपीट हो रहा है, आर प्रीटियर फार देन दिस, प्रीटियर फार देन दिस, ये तो सेंटेंस ही रिपीट हो रहा है। ब्रिजेस, ब्रिजेस भी रिपीट हो रहे हैं। तो जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो हमें इसमें फाइंड करना है। नेक्स्ट, नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव टू सिंग द पोएम। अगर आपको ये पोएम गानी हो तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहोगे? तो हम इसमें कुछ भी लिख देंगे, पियानो, हारमोनियम, गिटार, फ्लूट, कुछ भी हम जो हम यूज करना चाहेंगे वो हम लिख देंगे। इसमें आपके आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। लेट अस लिसन। Sit in a circle and listen to the words read loud by your teacher. आपको सर्कल में बैठ जाना है और सुनना है जो वर्ड्स आपकी टीचर लाउडली बोल रही है। Give 5 rhyming words for each word as indicated. और फिर आपको उन वर्ड के राइमिंग वर्ड बताने हैं जो आपकी टीचर बोलेगी। तो फर्स्ट है शिप, शिप का इसमें है 2 दिया हुआ है, चिप एंड ट्रिप। आगे हम बता दें ग्रिप, स्लिप, क्लिप, इस तरह से हम 5 आप कुछ भी बता सकते हो जो राइमिंग वर्ड बनता हो। ट्री का राइमिंग वर्ड हो जाएगा ट्री, बी सी फ्री, 3 की। बो का राइमिंग वर्ड हो जाएगा काउ, नाउ, हाउ, वाउ। रेन का हो जाएगा पेन, ट्रेन, गेन, मेन, चेन। आप कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी आपको दिमाग में आ रहा हो। सन, सन का राइमिंग वर्ड हम लिख देंगे फन, रन, बन, गन, वन। सी, सी का सी, बी, फ्री, की, मी। सेल का हम लिख देंगे टेल, मेल, रेल, नेल, फेल। एंड का हम बता देंगे बैंड, हैंड, सैंड, लैंड, स्टैंड। स्काई का हम बता देंगे फ्लाई, हाई, ट्राई, क्राई, वाई। एंड लास्ट वन फार का कार, स्टार, जार, बार। हम इस तरह से इनके राइमिंग वर्ड्स बता देंगे। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। ये आइए बोलना है, बोलने की एक्टिविटीज है। रिसाइट द पोएम गिवन बिलो इन 3 वेज। ये नीचे पोएम दी गई है, इसे हमें बोलना है 3 तरीके से। इन अ हैप्पी वॉइस, हमें खुशी की आवाज मतलब खुशी से हमें ये बोलना है। इन अ एंग्री वॉइस, फिर हमें गुस्सा होकर बोलना है। और लास्ट है इन अ सरप्राइज्ड, मतलब कुछ भी आश्चर्य के साथ हमें इस पोएम को रिसाइट करना है। तो चलो हम पहले पोएम देख लेते हैं। कलर्स, you have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. ये हमें 3 तरह से बोलना है। हैप्पी वॉइस में बोलना है, एंग्री वॉइस में बोलना है और सरप्राइज्ड वॉइस में बोलना है। तो आपको टोन चेंज कर करके बोलनी है जिससे आपको पता चले कि हैप्पीली बोल रहे हो या एंग्रीली बोल रही हो, सरप्राइज्ड वाली बोल रहे हो। चलो इस तरह से हम ये पोएम बोल लेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी एक पोएम ही है आचू। इस पोएम को भी हम तीनों तरीकों से हमें इस पोएम को रिसाइट करना है। चलो हम पहले ये पोएम पढ़ लेते हैं। इसमें बता रहे हैं वंस अ माइटी एलिफेंट, एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी गोट अ माइटी कोल्ड, जिसे बहुत जोर का जुकाम हो गया है। इट वेंट टू बाय अ हैंकरचीफ, वह रुमाल हैंकी खरीदने गया। वेयर हैंकरचीफ वर सोल्ड, जहाँ पे हैंकी बिकती थी। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, एक हाथी के लिए हैंकी। द सेल्स गर्ल वाज सरप्राइज्ड, जो दुकान वाली लड़की थी वो हैरान हो गई कि हाथी के लिए हैंकी। सॉरी सर बट वी डोंट हैव, वो बोलती है माफ कीजिए सर हमारे पास अ हैंकरचीफ दैट साइज। वी डोंट हैव अ हैंकरचीफ दैट साइज, कि हमारे पास इतनी बड़ी साइज की कोई हैंकी नहीं है। आचू सेड द एलिफेंट, आचू हाथी ने चीखते हुए कहा। एंड शोक इट्स माइटी हेड, और उसने अपना बड़ा सिर हिलाया। फॉरगेट अबाउट द हैंकरचीफ, गिव मी अ शीट इंस्टेंट, फिर मुझे रुमाल रहने दो, फिर मुझे एक चादर ही दे दो क्योंकि वह मेरी साइज की होगी। तो ये एक पोएम है अच्छी, इसे हमें तीनों तरीके से पढ़ना है। आचू वंस अ माइट एलिफेंट गोट अ माइटी कॉल, इट वेंट टू बाय अ हैंकरचीफ वेयर हैंकरचीफ्स वर सोल्ड। A hanky for an elephant, the sales girl was surprised. Sorry sir, but we don't have a handkerchief that size.
Achu, said the elephant and shook its mighty head. Forget about the handkerchief, give me a sheet instant. इस पोएम को भी हमें तीनों तरीके से पढ़ना है. नेक्स्ट है लेट अस राइट. ये हमें लिखना है, लिखने की एक्टिविटीज है. The poem The Rainbow mentions boats and ships and the journey across the water bodies. You too may have traveled to different places. Share your experience of traveling to any one place with your class. इस पोएम में जिस तरह से बताया गया है कि जो नावें हैं और जो जहाज है, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो कहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती है. तो इस तरह से you too may have traveled to different places. इस तरह से आप भी कहीं गए होंगे अलग अलग जगहों पे. Share your experience of traveling to any one place with your class. तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि जहाँ पे भी आप गए होंगे, कहीं पे भी, किसी भी एक जगह पे, उसका एक्सपीरियंस अपने क्लास में शेयर करना है. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 80 to 100 वर्ड्स अबाउट योर जर्नी टू अ प्लेस यू विजिटेड रिसेंटली. ये पैराग्राफ हमें लिखना है 80 to 100 वर्ड्स के, विद इन 80 to 100 वर्ड्स में आपकी जर्नी के बारे में जहाँ आप फिलहाल गए होंगे. यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर पैराग्राफ. जब आप अपना पैराग्राफ लिखोगे तो आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते, इन पॉइंट्स को लिख सकते हो कि क्या लिखना है. टाइम ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन, कि आप कब गए थे और कहाँ गए थे. पर्पस ऑफ ट्रेवल, क्या आपका पर्पस था घूमने का. होम यू ट्रेवल विद, किसके साथ घूमे. थिंग्स यू लाइक्ड और डिसलाइक ड्यूरिंग योर ट्रेवल, जब घूम रहे थे तो क्या आपको पसंद आया और क्या नहीं. लोकल डिशेज एंड स्नैक्स, और वहाँ की जो लोकल जो डिशेज थी उसके बारे में भी आपको बताना होगा. और मॉन्यूमेंट्स, लैंडमार्क और सीनरी, वहाँ की जो मॉन्यूमेंट्स, लैंडमार्क और सीनरी है उसको भी एक्सप्लेन करना होगा. इस तरह से आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 to 100 वर्ड्स में. तो चलो हम इसमें पैराग्राफ लिख देते हैं. लास्ट मंथ आई विजिटेड जयपुर विद माई फैमिली ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज. इसमें हमने टाइम ऑफ जर्नी और डेस्टिनेशन भी लिख दिया. वी ट्रेवल बाई ट्रेन एंड एंजॉय द जर्नी अलॉट. द पर्पज ऑफ आवर ट्रिप वॉज टू एक्सप्लोर हिस्टोरिकल प्लेसेस. ये हमारा पर्पज था कि हम हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना चाह रहे थे. आई लाइक द ब्यूटीफुल फोर्ट्स एंड प्लेसेस, स्पेशली हवा महल. और हमें क्या क्या पसंद आया. थिंग्स यू लाइक, कि हमें वहाँ पे जो हवा महल था वो हमें बहुत ही पसंद आया और हमने बहुत ही सुंदर सुंदर फोर्ट्स और जगह घूमी. द लोकल फूड्स लाइक दाल बाटी चूरमा वाज वेरी टेस्टी. और इसमें हमने लोकल डिशेस के बारे में बताया कि वहाँ के जो लोकल डिश थी दाल बाटी चूरमा वो हमें बहुत ही अच्छी लगी. However, the weather was very hot, which I did not like. और जो हमें डिसलाइक बताना था वो हमने बता दिया कि वहाँ का वेदर सही नहीं था गर्मी के टाइम पे. The markets were colorful and lively. Overall, it was a wonderful and memorable trip for me. तो इस तरह से हम जहाँ पे भी आप गए हो रिसेंटली वो भी लिख सकते हो. इस तरह से हम कोई भी एक पैराग्राफ 80 to 100 वर्ड्स के विद इन हम लिख देंगे जिसमें ये पॉइंट्स कवर होते होंगे. नेक्स्ट है a word join a friend word to make new words as shown below. Complete the table. ये हमें टेबल कंप्लीट करना है. इसमें वर्ड्स दिए गए, फ्रेंड वर्ड दिए गए और जिससे न्यू वर्ड बनता है ये हमें कंप्लीट करना है. इसमें पिक्चर्स भी दी गई है रेफरेंस के लिए. तो हम देखते हैं कौन से वर्ड से न्यू वर्ड बनते हैं. ट्रेन, रेन, बो, रेनबो, इंद्रधनुष. टी कप, रिस्ट वॉच. आर्म चेयर. अर्थ वॉर्म. सनफ्लावर. टेबल क्लॉथ. न्यू वर्ड्स बनते हैं. नोटबुक. ईयररिंग. टूथपेस्ट. इस तरह से हम न्यू वर्ड बनाएंगे. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. ये रीड करना. आई हैव सीन अ ब्रिज मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज अ नाउन. मैंने मेघालय में जड़ों से बना एक पुल देखा है. इसमें ब्रिज एक नाउन है. सम प्लैंक्स ऑफ वुड्स वर यूज्ड टू ब्रिज द स्ट्रीम. लकड़ी के कुछ तख्तों का यूज करके नदी को पार करने के लिए ये बनाया गया है. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज वर्ब. और इस सेंटेंस में जो ब्रिज है वह वर्ब है. इसमें ये वर्ब है और इस सेंटेंस में यह नाउन है. द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स. ये जो नीचे गिवन वर्ड्स हैं ये नाउन भी है और वर्ब्स भी है. क्रिएट 2 sentences for each word, once as a noun and then as a verb. हमें इस वर्ड्स को, इन जितने भी वर्ड्स हैं इनको हमें 2 सेंटेंस बनाने हैं जिसमें एक में यूज हो रहा नाउन एज ए नाउन और दूसरे में एज अ वर्ब इस वर्ड्स को हमें यूज करना है. एंड राइट देम इन योर नोटबुक. और अपने नोटबुक में हमें लिखना है. तो हम वर्ड्स देखते हैं कौन से हैं.
फर्स्ट वर्ड है कट, हम एज ए नाउन इसका सेंटेंस बनाएंगे, आई गॉट अ कट ऑन माई फिंगर, मुझे उंगली पर कट लग गया। और एज अ वर्ब हम बनाएंगे, प्लीज कट द पेपर, प्लीज इस पेपर को, कागज को काटो। तो इस तरह से ये वर्ब बन जाएगा इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है बैट, ही बॉट अ न्यू बैट, इसमें बैट नाउन है और द प्लेयर विल बैट नाउ, और इसमें बैट वर्ब है कि अब जो खिलाड़ी है वह बल्लेबाजी करेगा। नेक्स्ट है पिक्चर, पिक्चर का हम सेंटेंस, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इसमें पिक्चर एज ए नाउन हमने यूज किया कि एक सुंदर ही पिक्चर है। और आई पिक्चर अ ब्राइट फ्यूचर, इसमें हमने वर्ब एज ए वर्ब पिक्चर को यूज किया है, मैं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करती हूँ। नेक्स्ट है वर्ड क्राई, आई हर्ड अ लाउड क्राई, इसमें क्राई क्या है, नाउन है, मैंने एक तेज चीख सुनी। द बेबी विल क्राई, बच्चा रोएगा, इसमें क्राई क्या है, वर्ब। फिल्टर, द वाटर फिल्टर इज क्लीन, इसमें फिल्टर क्या है, नाउन, एंड वी फिल्टर डर्टी वाटर, इसमें हमें ये फिल्टर क्या, वर्ब है, क्रिया है, हम गंदे पानी को छानते हैं। डांस, हर डांस वॉज ब्यूटीफुल, इसमें डांस क्या, नाउन है, और आई लाइक टू डांस, इसमें डांस है, वर्ब, कि मुझे नाचना पसंद है। प्लांट, दिस प्लांट इज ग्रीन, इसमें प्लांट जो है वो नाउन हो गया, नाउन एज ए नाउन हमने यूज किया है, दिस प्लांट इज ग्रीन, और वर्ब में वी प्लांट ट्री, हम ये पेड़ लगाते हैं। पेंट, द पेंट इज ब्राइट, इसमें पेंट नाउन है, और आई विल पेंट द वॉल, इसमें पेंट वर्ब है। फ्लाई, अ फ्लाई इज सिटिंग ऑन द वॉल, इसमें फ्लाई क्या बन गया, नाउन है कि एक मक्खी दीवार पर बैठी है, और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें ये वर्ब है, फ्लाई, ये पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। फेस, शी हैज अ हैप्पी फेस, इसमें फेस हमने एज ए नाउन यूज किया है, और वी मस्ट फेस द प्रॉब्लम, हमें समस्या का सामना करना चाहिए, फेस इसमें एज अ वर्ब है, ये इसमें फेस वर्ब है। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें एज ए नाउन और एज अ वर्ब हमें इन वर्ड्स को यूज करना है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं डी, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, हमें इनके ऑपोजिट हम लिखने हैं, और योर आंसर मस्ट बिगिन विद एन एस, और इसके जो भी आंसर होंगे वो एस से ही स्टार्ट होंगे, जो भी वर्ड्स होगा वो एस से स्टार्ट होगा, जैसे इसमें लार्ज है, एस स्मॉल, इस तरह से हमें इनके ऑपोजिट लिखने हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या है। लार्ज का हमें इसमें गिवन ही है, स्मॉल मतलब बड़ा और छोटा, वीक का, वीक मतलब होता है कमजोर, और एस फॉर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। फास्ट, फास्ट मतलब तेज, ऑपोजिट हम लिखेंगे स्लो मतलब धीमा। रफ, रफ मतलब खुरदरा सा, फिर स्मूथ, एस स्मूथ मतलब चिकना सा। डल, डल मतलब जो डल होता है कौन सा, और शार्प तेज। कर्व्ड जो मुड़ा हुआ, और स्ट्रेट सीधा। फिनिश जो खत्म, फिनिश मतलब खत्म, और एस स्टार्ट मतलब शुरू। एडिशन मतलब जोड़, और सब्सट्रैक्शन घटाव। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल सा। सिंपल मतलब सरल। माइल्ड मतलब हल्का सा, और स्ट्रॉन्ग मतलब तीव्र, माइल्ड का ऑपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग। माइल्ड मतलब कि एकदम हल्की सी खुशबू, माइल्ड सी खुशबू, और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू। ब्लंट मतलब कून, और ब्लंट मतलब ब्लंट का ऑपोजिट होगा शार्प, नुकीला सा। तो इस तरह से हमने सारे लिख दिए, सारे एस से ही स्टार्ट हो रहे, सारे वर्ड्स जितने भी ऑपोजिट वर्ड्स है वो सारे एस से ही स्टार्ट हो रहे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन इन द ब्लैंक्स, राइट देम इन योर नोटबुक। अब हमें इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो हमने ऑपोजिट वर्ड्स लिखे हैं और अपने नोटबुक में लिखने हैं। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस आप लिख सकते हो। चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या सेंटेंस हम बनाएंगे। हम जैसे फर्स्ट है स्मॉल, स्मॉल दिस इज अ स्मॉल हाउस, यह एक छोटा घर है, हम कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट अपना वर्ड था स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है। स्लो, द टर्टल इज स्लो, जो कछुआ है वो बहुत धीमा चलता है। स्मूथ, द टेबल इज स्मूथ, यह टेबल कितनी स्मूथ है। शार्प मतलब तेज, द नाइफ इज शार्प, चाकू बहुत ही तेज है। स्ट्रेट, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन बनाओ। स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट द गेम, चलो खेल शुरू करते हैं। सब्सट्रैक्शंस, वी लर्न सब्सट्रैक्शन इन मैथ्स, हमने मैथ में सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव सीखते हैं। सिंपल,
द क्वेश्चन इज सिंपल, यह क्वेश्चन सरल है। माइल्ड का ऑपोजिट था स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, द टी इज स्ट्रॉन्ग, चाय बहुत ही कड़क है। नेक्स्ट लास्ट है शार्प, द पेंसिल इज शार्प, पेंसिल नुकीली है। इस तरह से आप और भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन स्मॉल ग्रुप, in small groups choose a letter of the English alphabet and create an exercise similar to the one above। आप एक स्मॉल ग्रुप बनाकर इस तरह से लेटर चूज करके कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट से और इस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं विबग्योर द कलर्स ऑफ द रेनबो, ये रेनबो के कलर्स हैं। विबग्योर इज एन इजी वे टू रिमेम्बर द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इन ऑर्डर। ये जो विबग्योर है ये इंद्रधनुष के 7 रंग को जो सीक्वेंस बताता है कि इसमें कौन से कलर आएंगे, तो ये इजी होता है हमें याद रखने के लिए कि रेनबो के जो कलर्स है वो किस तरह से कौन सा कलर फर्स्ट में आएगा, कौन सेकंड में और कौन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सीक्वेंस हमें याद रहता है इस वर्ड से, विबग्योर से। V4 होता है वायलेट, बैंगनी कलर। I4 होता है इंडिको, जो होता है नीला जामुनी कलर। B होता है ब्लू, नीला कलर। G ग्रीन कलर, Y येलो, O ऑरेंज एंड लास्ट R रेड। तो ये हमें विबग्योर याद रखने के लिए कि ये वाले कलर सीक्वेंस में आते हैं रेनबो में। When sunlight passes through rain droplets, it splits into these 7 beautiful colors, forming a rainbow in the sky। जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से निकलती है, गुजरती है, तो वह इन 7 सुंदर रंग में डिवाइड हो जाती है और फिर आकाश में इंद्रधनुष बनता है। तो चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं द की फॉलोइंग आइटम जनरली फाउंड इन किचन्स एड कलर एंड टेस्ट टू द फूड। ये जो आइटम्स दिए गए ये हमारे किचन में जनरली मिलते ही हैं, जो कि हमें कलर खाने में कलर डालने के लिए या फिर खाने में टेस्ट देने के लिए हम यूज करते हैं। व्हाट कलर्स आर दे, उनके कलर बताने हमें। राइट देम इन द कॉलम, और कॉलम में हमें लिखना है इनका कलर, इसमें कलर में लिखना है। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग, और आप अपनी मदर टंग मतलब आपके घर पे क्या बोलते हैं, इस जो आइटम है इन आइटम को आपके घर पे क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखने हैं। तो चलो हम आइटम्स चेक करते हैं। क्लोव, क्लोव का क्या कलर होता है, ब्राउन, और इसको हम क्या बोलते हैं, लौंग, यहाँ पे हम लिख देंगे लौंग। सिनेमन मतलब होता है दालचीनी, हम इसको दालचीनी बोलते हैं, इसका कलर होता है ब्राउन। ड्राई चिल्ली, इसका कलर होता है रेड, और ये होती है सूखी लाल मिर्च। गार्लिक, इसका कलर क्या होता है, व्हाइट, और इसको हम बोलते हैं लहसुन। करी लीव्स, इसका कलर होता है ग्रीन, और इसको हम बोलते हैं करी पत्ता। पेपरकॉर्न्स, इसका कलर होता है ब्लैक, इसको हम बोलते हैं काली मिर्च। फेनल सीड्स, ये भी हम यूज करते हैं किचन में, इसका कलर होता है ग्रीन, और ये सौंफ बोलते हैं इसको। क्यूमिन सीड्स, ये इसका कलर होता है ब्राउन, और इसको हम बोलते हैं जीरा। और मस्टर्ड सीड्स, इसका कलर होता है ब्लैक, इसको हम बोलते हैं सरसों। तो इन आइटम्स को हम अपनी मदर टंग में ये बोलते हैं और इनका कलर हमने लिख दिया है। तो इस तरह से चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्लावर पॉट्स, स्वागत है आपका फ्लावर पॉट्स के लैंड में। डिजाइन कलर अ फ्लावर पॉट फ्रेंड, और अब हमें डिजाइन करना और कलर करना है इसमें, ये जो फ्लावर पॉट हमें दिया गया है, तब हम इसको करेंगे कलर। हमें ये डिजाइन दी गई है, इसी तरह से हमें ये बनाना है और इसे कलर करना है। नेक्स्ट है लेट अस डू, करना है हमें ये भी, आइए करते हैं। डू यू नो दीज कलर्स कॉम्बिनेशंस, क्या आपको पता है इन कलर का कॉम्बिनेशन क्या है। कलर विद इन द आउटलाइन एंड राइट द नेम ऑफ द न्यू कलर। अब हमें इसके कॉम्बिनेशन से जो कलर बनता है वो हमें इस पे करना है और हमें लिखना है। तो रेड और ब्लू मिलके क्या बनता है, पर्पल। हम इसमें पर्पल कलर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे PURPLE। येलो और ब्लू मिलके क्या बनता है, ग्रीन। इसमें हम लिखेंगे GREEN, और इसमें हम करेंगे ग्रीन कलर। रेड और येलो मिलके बनता है ऑरेंज, तो हम इसमें ऑरेंज कलर करके यहाँ पे लिखेंगे ऑरेंज। रेड और व्हाइट मिलकर पिंक बनता है, तो हम इसमें लिखेंगे पिंक और यहाँ पे पिंक कलर करेंगे। रेड और ब्लैक बनता है मरून, तो हम इसमें मरून लिख देंगे और इसमें कलर करेंगे मरून। रेड और येलो प्लस ब्लू, रेड येलो प्लस ब्लू, ये तीनों मिलकर बनता है ब्राउन, BROWN, तो इसमें हम ब्राउन कलर करेंगे। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो हम इसमें
चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट अस एक्सप्लोर करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स। अब हमें लिस्ट बनानी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स कितने तरीके की होती हैं। कलेक्ट पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिस्टेड टाइप्स ऑफ बोर्ड्स। और जो आप लिस्ट बनाओगे उसमें आपको फोटोज कलेक्ट करनी है, पिक्चर्स कहीं से भी आप मैगजीन से न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन लिखनी है उनके बारे में। मेक अ प्रेजेंटेशन टू डिपिक्ट द डिफरेंस अमोंग देम। और फिर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, उनके जो डिफरेंसेस है उनमें बोर्ड्स में वो आपको बताने हैं। तो ये हमें करना है, आप कहीं से भी बोर्ड्स की लिस्ट बना लो और वो पिक्चर्स कलेक्ट करके उनके बारे में लिखना है, उनके डिफरेंसेस बताने हैं कि उनमें क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है स्प्लिट द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। अपने क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। वन ग्रुप कैन टॉक अबाउट ह्यूमन मेड थिंग्स लाइक शिप्स एंड ब्रिजेस। एक ग्रुप बात करेगा जो ह्यूमन मेड थिंग्स है, जैसे शिप्स और ब्रिजेस जो इंसान बनाते हैं। व्हाइल द अदर डिस्कसेस नेचुरल थिंग्स लाइक क्लाउड्स एंड रेनबो। और दूसरा ग्रुप बात करेगा नेचुरल थिंग्स जैसे क्लाउड्स एंड रेनबोज है उनके बारे में। लेट देम शेयर देयर थॉट्स। और तो दोनों ग्रुप की थॉट्स है वो हमें शेयर करने हैं। तो इस तरह से हमें एक्टिविटीज है। नेक्स्ट है डिड यू नो, क्या आप जानते हो, इसाक न्यूटन created a spinning disc painted with the 7 colors of the rainbow to show that white light is actually made of many colors. When the disc spins very fast, your eyes see white instead of all the colors. जो आइजैक न्यूटन है ने एक घूमने वाला चक्र बनाया था जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंग बनाए गए थे। इसमें उन्होंने ये दिखाया कि सफेद जो व्हाइट कलर है, सफेद रंग, वो प्रकाश के कई रंग से मिलकर बना होता है। जो व्हाइट कलर होता है वह कई रंगों से मिलकर बना होता है। जब यह घूमता है बहुत तेज तो हमारी आंखों को सभी रंगों की जगह सफेद रंग ही दिखाई देता है। तो इसके साथ ही इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इस पोएम को ट्रांसलेट किया था और उसके मेन क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किए थे, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जरूर चेक करना। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।